स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर्स। इसका जो इंट्रोडक्शन था कि हाउ टू जस्ट टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हम अपनी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब उस तरीके की कोई भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है हमें क्वेश्चन आंसर में, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें हमें एलसीएम का यूज करना है या फिर एचसीएफ का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब देखिए, ध्यान से रीड करना है आपको। आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है आपको, बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट of its prime factor। जैसे कि आपको फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, 140। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, बोलता है कि आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, सॉरी, इसमें आपको क्या करना है, 140 के आपको प्राइम प्रोडक्ट निकालना, वो मत जाने कि प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब बात ये आती है कि आपको कैसे लिखे, प्राइम नंबर से लेके चलना है, यानी कि 2, 3, 5, मतलब छोटे से छोटा लेकर चलना है आपको। पहले देखना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से, मतलब सीधा आपको आगे स्टेप नहीं लेना, आपको बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स के साथ इनके जो है प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करना है। ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी करे ही हुए हैं प्राइम फैक्टर निकालने वाले। तो सबसे पहले आपको 2 लेना है, जैसे कि 140, और भी किसी टेबल से जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको सबसे स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करना है। समझ आ गया? तो 2 7 14, आगे 0, फिर 2 35 70। अब देखिए किससे जा सकता है ये, ऐसे तो ये 7 से भी जा सकता है, लेकिन आपको 5 से ही स्टार्ट करना है। तो 5 7 35 और 7 1 7। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हो आप, 140 के कितने आ गए, 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर × 5 × 7, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर। इज इट क्लियर? तो नोट कीजिए। ठीक है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी कर रखे होंगे, लेकिन आपको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको जितना हो सके उतनी छोटी से छोटी टर्म लेकर चलना है। जैसे कि सेकंड पार्ट में क्या है, 3825। अब देखिए किससे जाएगा, 3825। इतना तो पता चल गया, इसके लास्ट डिजिट में 5 है, तो ये 2 से तो नहीं जा सकता। अब 3 से डिवाइड होगा तो कैसे पता लगाएं, देखो 8 9 10, 10 5 15, 15 3 18। तो 18 डिविजिबल है 3 के साथ, इट मींस ये 3 से चला जाएगा। देखो प्राइम फैक्टर 2 3 5 ऐसे स्टार्ट होते हैं, 2 तो नहीं जाएगा। अब उससे नेक्स्ट वाला लेंगे तो देखते हैं हम, भला 3 से जाएगा। अगर 3 से भी नहीं जाता तो हम 5 से जाते। समझ आ रहा है? तो अब ये 3 से तो चला ही जाएगा। तो जैसे कि 3 1 3, फिर 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर उसके बाद देखो फिर 3 से जाएगा ये, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा, तो देखिए 5 8 40, ये आ गया 5 85। फिर 5 17 से कितने होते हैं, 85। अब ये नहीं जाएगा तो 17 1 17। तो अब देखिए 3 8 2 5 के कितने होते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 17। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसके भी। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है आपका 5005।
तो यानी कि 5 1 जा 5 0 1। अब देखिए किससे जाएगा, ये 7 से जा सकता है, तो 7 1 जा 7, 3 बचे, फिर 7 4 जा 28, 2 बचे, 7 3 जा 21। फिर किससे जाएगा, 11 से, तो 11 1 जा 11, तो 11 3 जा 33, तो यानी कि 13 1 जा 13। तो इसके भी लिख लीजिए 5 0, 5 के कितने बचे, 5 मल्टीप्लाई 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके आगे क्या, प्राइम फैक्टर आगे। ठीक है, और अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका, 7 4 2 9। ठीक है, तो देखिए ये किससे जाएगा, 7 4 2 9, देखो भला 17 के टेबल से चला जाएगा, तो 17 3 जा नहीं 17 4 जा 68। ठीक है, और 3 और ये 7, फिर 19 27 जा 19 23 से जाएगा, 19 को अगर आप 23 के साथ करते हो तो 437 ही आएगा ना, और फिर 23 तो जाता नहीं है, तो 23 1 जा 23 लगा पता। तो इसके कितने आगे आपके जो प्राइम फैक्टर है 7 4 2 9 के 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो बस ये सिंपल जो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो आपने पहले भी किए ही होंगे। कितने पार्ट है इसके, 5 ही थे, तो आप नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसको लग रहा है नोट करना जरूरी है। ठीक है जी, तो मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है, ये तो थे आपके सिंपल सा क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, बोलता फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो ये आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता फाइंड द एलसीएम एंड HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 26 एंड 91। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बोलता फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ। सबसे पहले तो आपको इसको फाइंड करना है, मतलब इसका एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ भी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ। बोलता जो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे इन दोनों टर्म्स का और इन्हीं दोनों टर्म्स का जब आप एचसीएफ निकालेंगे, बोलता वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, मतलब इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा। समझ आ रहा है? तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल लो, आपकी मर्जी है। पहले ये निकाल लेते हैं, जैसे कि ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 से जाएगा सीधा। अब देखो ये किससे जाएगा, 91, 7 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 13 7 जा 91 होते हैं और हमें छोटा प्राइम फैक्टर लेना है, ये चीज तो मैंने बताई है। तो 13 1 जा 13। अब देखो 26 के कितने आए, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के कितने आए, 7 मल्टीप्लाई 13। अगर आपको एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम देखो, जो अब देखो 2 किसमें ज्यादा बार आया है, एक ही बार आ रहा है तो लिख लीजिए। फिर देखो 7 किसके बार ज्यादा बार आ रहा है, किसी के, यहां तो 7 नहीं आ रहा लेकिन यहां आ रहा है। अब 13
दोनों में क्या एक एक बार आ रहा है, तो आप इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। समझ आ गया? ठीक है जी, लगा पता? आप अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो, खैर आगे क्वेश्चन में आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये एलसीएम कैसे निकालना, आपको देखना है 2 सबसे ज्यादा बार कहां आ रहा है। तो आपने देखा 2 सिर्फ यहां आ रहा है और एक ही बार आ रहा है, आपने उतार लिया। फिर आपको सेकंड स्टेप में देखना है कि 7 कहां आ रहा है, तो आपने देखा 7 एक ही बार आ रहा है, आपने उतार लिया। अब आपने देखना है कि 13 कहां ज्यादा बार आ रहा है, तो दोनों में एक एक बार आ रहा था, आपने एक बार उतार लिया। समझ आ गया? ये आपका एलसीएम। फिर उसके बाद अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, एचसीएफ आप ऐसे पेयर्स निकालकर निकालते हैं, तो ये आ गया आपका 13। ठीक है, आपको इतना तो पता एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो आपको चीज दिख भी रही होगी। समझ आ गया? अब आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 14, 14 इंटू 13, तो जाने की 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 1 बचे, 3 1 3 4, 1 4 4, 1 1 1, 2 8 1। तो जाने की जो आपका एलसीएम आया बेटे वो कितना आ गया, 182, और एचसीएफ कितना आ गया आपका 13। तो आपको क्या बोला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि आपको इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए 182 इंटू 13, ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से? 26 एंड 91। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो भला क्या सच में आ रहा है। 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 2 बचे, 3 8 24, 6, 2 बचे, 3 1 3, 5, 2 8 1, 6 8 13, और ये कितना आ गया 2। सही किया मैंने मल्टीप्लाई। 3 2 6, 3 8 24, यहां पे 4 आना था बेटे, हाँ यहां पे 6 आएगा। ओके, तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका कितना आ गया 2366। अब उसके बाद कह रहे प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो आप फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को प्रोडक्ट करके देखो भला कितना आ रहा है। 26 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, तो 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54, 5 बचे, 9 2 18, 19 20 21 22 23, 6 6 3 2, सेम आ रहा है। कितना आ रहा है 2366। यानी कि जो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ था वो किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लगा पता? आया समझ में? चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से पता चलेगा। नोट कीजिए इसको, मैं इरेज कर रही हूं बेटे। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है आपका, 510 एंड 92 एंड 92 यही है। तो करिए सेम स्टेप, 510 और 92। तो पीछे 0 तो कैसे करेंगे, 2 2 4, 1 बचे, 2 5 10, 1 बचे और 2 5 10। ओके, फिर 3 8 24, 1 बचे, 3 5 15, फिर 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जरूर जाएगा। तो 5 17 85 और 17 1 17। अब 2 से 2 4 8, 1 बचे, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23। लगा पता? तो देखिए 510 की 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। समझ आ रहा ना, मैं अपनी तो नहीं राम कथा लगाई बैठी हूं,
आपके दिमाग में कुछ पढ़ भी रहा है जो नहीं पढ़ रहा, पता चल रहा ना मैं क्या कर रही हूं। हाँ, अब बताओ मुझे एलसीएम कैसे निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आप बेटे, देखिए 2 कहां सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो आपने देखा यहां पे 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जिस लाइन में जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है आपको वो सारी की सारी उठा लेनी है। यहाँ पे 3 बार आ रहा है 2, मतलब ज्यादा बार आ रहा है, सॉरी 2 बार आ रहा है, ये तो 23 है। यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो आपको ये वाला पेयर इकट्ठा उठा लेना है। समझ आ गया। अब देखो 3 कहां ज्यादा बार आ रहा है, तो 3 एक ही बार आ रहा है, तो आपको वो उतार लेना है। फिर उसके बाद 5 देखो कहां ज्यादा बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो वो आपको चुपचाप करके उतार लेना है। 17 भी एक ही बार आ रहा है और 23 भी एक ही बार आ रहा है। समझ आ गया। जो चीज ज्यादा बार आ रही है आपको वो चुपचाप करके दोनों ही उठा लेनी है और इस वाले को रहने देना होता है। ओके, अच्छा अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। तो करो मल्टीप्लाई, इसको कितना आ रहा है, 60 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 6 जा 42, ये 0 ये 6 0 2 1। अब 1 0 2 0 को 23 के साथ करते हैं, 2 0 को 23 के साथ करते हैं, 3 0 जा 0, 3 2 का 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0, 2 4 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। यानी कि जो आपका बेटे एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 2 3 4 6 0। कितना आ रहा है, 2 3 4 6 0। अब देखो एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ तो इस तरीके से लेते हैं, तो मेरे ख्याल से एचसीएफ सिर्फ 2 आ रहा है। कि एचसीएफ कैसे लेते हैं, जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो सिर्फ 2 ही है जो दोनों में कॉमन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ आ गया आपका 2। तो यानी कि अब आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, तो 2 3 4 6 0 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो करें भला कितना आ रहा है, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 बचे, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 4 6 9 2 0। कितना आ गया, 4 6 9 2 0। अगर ये 4 6 9 2 0 आ रहा है तो क्या इसको प्रोडक्ट करके देखो, ये भी इतना आ रहा है, करके देखो, वैसे तो इतना ही आएगा। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो 0 2 9 6 4, देखो सेम ही आ रहा है। तो आप लिख सकते हो बेटा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड को भी डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 4 6 9 2 0 ही आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इज इट क्लियर, आया समझ में, लगा पता मैं क्या कर रही हूं। हाँ, तो नोट कीजिए। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, 336 एंड 54 एंड 54। तो सेम प्रोसीजर कर लीजिए, 336 और यहां पे 54। 6 है तो 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। लग गया पता। उसके बाद 2 27 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 336 के कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, यानी कि 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 54 3 मल्टीप्लाई, सॉरी एक बार 2 भी है, 3 मल्टीप्लाई
3। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम। तो देखो कौन सी चीज सबसे, अब देखो 2 किसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इस लाइन में या इस लाइन में, इसमें आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो आपको ये चारों उठा लेनी है। समझ आया कैसे कर रही हूं मैं? अब तो आपको पता चल गया होगा। अब यहां पे एक ही बार आया तो ये वाला 2 नहीं उठाना, जो चीज ज्यादा बार आ रही है आपको वो वाली लाइन के सारे उठा लेनी है। अब देखो 3 कहां ज्यादा बार आ रहा है, नीचे वाली लाइन में, तो आपको ये तीनों ही 3 उठा लेनी है। समझ आया? और ये वाला नहीं उठाना है। अब देखो 7 कहां ज्यादा बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार रहने दीजिए इसको। ठीक है जी, तो अब करिए इसको मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अच्छा जी, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो 48 को 63 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 8 जा 24, 2 बचे, 3 4 जा 12, 13 14, 6 8 जा 48, 4 बचे, 6 4 जा 24 प्लस 4 28, 4 12 10 और 3, कितना आ गया एलसीएम बेटे? 3024, 3024। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब इसको भूल जाइए कि क्या एलसीएम किया था हमने, क्या एलसीएम किया, सॉरी, अभी आपको सिर्फ एचसीएफ पे रखना है। अब देखो कौन सी चीज ऐसी है जो ऊपर भी है नीचे भी है, तो आई थिंक वो सिर्फ 3 है और एक 2 है और कुछ भी नहीं है ना, तो लिख लीजिए 2 × 3, तो कितना आ गया? 6। एचसीएफ कितना आ गया? 6। तो क्या करना है आपको? एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है बेटे, यानी कि 3024 × 6। और दूसरी तरफ आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट नंबर को प्रोडक्ट कर लेना है, यानी कि 336 × 54। इसको मल्टीप्लाई करके देखो भला, 3024 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24, 2 बचे, 6 2 का 12, 14, 1 1 6 3 जा 18, कितना आ गया? 18144। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ खुद भी तो करें, आप कर भी रही हैं जो सिर्फ मुझे देखे ही जा रहे हैं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई इसलिए करके दे रही हूं, आपको पूरा क्लेरिफिकेशन करके दे रही हूं कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। ठीक है, अगर हो तो पूछ लेना बेटा। वैसे थोड़ा ज्यादा जोर के बोल दी मैं ना, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको सॉरी बोलूंगी? क्या है? 4 6 जा 24, 2 बचे, 4 3 जा 12, 13 14, 1 बचे, 4 3 जा 12, 13 14, 5 6 जा 30, 3 बचे, 5 3 का 15, 18, 1 बचे, 5 3 जा 15, 16, 4 4 12, 8, ये क्या कर दिया मैंने? एक मिनट रुको, मेरे को मल्टीप्लाई करने दो अच्छे से, स्पेस कम है एक तो यहां पे। किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम? 336 एंड 54 को। तो 336 को 54 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24, 2 बचे, 4 3 का 12, 13 14, 1 बचे, 4 3 जा 12, 13, 5 6 जा 30, 3 बचे, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 बचे, 5 3 जा 15, 16, तो 4 4 9 10 11, तो 6 7 8, ये 1, तो सेम ही आ रहा ना बेटा। तो अब आप लिख सकते हैं क्या कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लगा पता? तो कीजिए नोट इसको। ठीक है, तो मैं इरेज करने जा रही हूँ। 2 ही पार्ट है ना, 3 ही पार्ट थे ना इसके। हाँ, तो मैं सारा इरेज करने जा रही हूँ, नोट कर लो फटाफट से। 1 2 3। ज्यादा फास्टली तो नहीं करवा रही ना मैं? और आजकल आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते। हाँ, क्या हुआ, पढ़ना छोड़ दिया? अगर आप पहले शुरू से पढ़ना शुरू कर देंगे तो कोई
इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको? नहीं मैम, हम तो तभी पढ़ेंगे जब हमें प्रेशर पड़ेगा, एग्जाम आएंगे, है ना। खैर, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलते हैं थर्ड क्वेश्चन में? बोलता फाइंड द एलसीएम एंड HCF of the following integers while applying the prime factorization method. The prime factorization method. तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपको? 12, 15 and 21। हाय राम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, बोलता फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और HCF भी निकालना है। और यही तो आप फर्स्ट और सेकंड में कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे ना आप। समझ आया? तो निकालते हैं इन तीनों का। क्या करेंगे, बारी बारी एलसीएम निकालेंगे और HCF निकालेंगे। अरे हलवे से क्वेश्चन है ये, इनके लिए भी अगर आपको सोचना पड़े तो चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं, हो तो आखिरकार आप मेरे प्यारे बच्चे ही, है ना। खैर, चुल्लू भर पानी में डूबने से अच्छा है कि जिनको नहीं पता चल रहा वो देख ले, ठीक है। और जिनको पता भी है वो भी रिवीजन करें, क्योंकि करना तो जरूरी है ना। तो देखो 12, 15 और 21। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। तो 12 के लिख लीजिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 कहां ज्यादा बार आ रहा है, सिर्फ एक ही लाइन में आ रहा है, तो आप दोनों को 2 को उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो 3 कहां आ रहा है, तो 3 सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो आपको सिर्फ एक बार ही लिखना है, क्योंकि ज्यादा बार तो कहीं नहीं आ रहा, सब में एक बार आ रहा है, तो एक बार लिख लिया। 5 भी क्या आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो लिख लिया। और 7 भी एक ही बार आ रहा है। समझ आ गया? तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 67 420। तो यस, आपका एलसीएम कितना आ गया बेटे, 420। अब आपको क्या निकालना बेटा, HCF निकालना है। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे आप, पेयर्स देखने होते हैं। तो आपको देखो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक पेयर बन रहा है, तो ये कितना आ गया, 3। तो HCF कितना आ गया आपका बेटे, 3। तो आपको और कुछ नहीं करने को बोला, सिर्फ इतना बोला कि आपको इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर आपको किस तरीके से निकालने हैं, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना होता है। पहले देखना है कि उससे वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उससे डिवाइड हो रहा है और आप फिर भी आगे जा रहे हैं तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि आपको 2 से ही शुरू करना है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा फिर आपको आगे 3 देखना है, 3 से नहीं हो रहा तो फिर 5 से देखना है। बाकी एलसीएम और एचसीएफ तो आपको पता चल ही गया आप कैसे निकालना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या दिया है, 17, 23 और 29। तो 17 1 जा 17, क्योंकि ये तो किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। 23 1 जा 23 और 29 1 जा 29। 29 भी नहीं आता ना किसी के टेबल में। तो देखो एलसीएम, इसको लिख देखो 1, ये 1 1 जा ही आएगा। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे आप, 17 के क्या आए, 1 इंटू 17। 23 के कितने आए, 1 इंटू 23। और 29 के कितने आए, 1 इंटू 29। अच्छा, अब एलसीएम देखो 1
एक ही बार आ रहा है सब में, 17 भी एक ही बार आ रहा है, ज्यादा बार का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, तो ये 29 आ गया। और HCF क्या आ जाएगा 1। अब पता चला मैं 1 क्यों लिख रही हूं, जहां पे कोई भी चीज क्या होती है कॉमन नहीं आती, वहां पे 1 तो होता ही होता है, 1 तो हमेशा ही होगा। तो अब कुछ ना लिखने से अच्छा था तो कि हम ये लिख लें। अब इसका एलसीएम निकालें, कितना आ रहा, करो इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। और HCF 1 आ रहा है, तो लगा पता, इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना आप, तो मल्टीप्लाई कर लेना। बाकी मैं ये इरेज करने जा रही हूं 1 2 3। ठीक है जी। अब करेंगे हम क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 8 9 25। जहां कोई भी HCF में कॉमन आए वहां 1 हमेशा होता ही है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, ठीक है। तो यहां पे देखो 8 और 9 और यहाँ पे 25, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 8 के देखो कितने आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के देखो कितने आ रहे हैं, 3 इंटू 3। 25 के कितने आ रहे हैं, 5 इंटू 5। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 देखो कहां ज्यादा बार आ रहा है, यहां आ रहा है, तो उतार लीजिए सारे 2। 3 देखो कहां ज्यादा बार आ रहा है, यहां आ रहा है, तो लिख लीजिए 3 इंटू 3। 5 देखो कहां ज्यादा बार आ रहा है, तो यहां पे लिख लीजिए 5 इंटू 5, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। HCF देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां पे कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे क्या होता है, 1 तो हमेशा होता ही है। तो HCF कितना आ गया 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब मैं करूं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। तो 24 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आता है वो इसका क्या होगा बेटे, एलसीएम होगा। करके दूं या कर लोगे, बताएं, कर लेंगे। 4 5 जा 20, 2 बचे, 4 7 जा 28, 30, 2 5 जा 10, 1 बचे, 2 7 जा 14, 15, 0 0 8 1। तो 1800 आ गया इसका एलसीएम। लगा पता, आया समझ में, तो कीजिए इसको नोट। मैं इरेज करने जा रही हूं क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है हमें, given that HCF 306 657 is equal to 9, find LCM 306 657, ठीक है। तो अब देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोलता है आपको दिया क्या, HCF दिया है, बोलता है इनका HCF कितना दिया है, 9 दिया है, और आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अगर आपको याद हो मेरा इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ये चीज बताई थी। खैर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी वो देखो, क्योंकि अभी अभी आपने जो क्वेश्चन किए उसमें क्या कर रहे थे आप, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऐसे ही आ रहा था, कर रहे थे ना अभी हमने क्वेश्चन किया। तो क्या कर रहे थे हम कि एलसीएम फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू HCF फिजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब आप शॉर्टकट तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो एलसीएम आपको मालूम नहीं है, HCF दे दिया गया कितना 9,
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं? 306 मल्टीप्लाई 657, क्योंकि इन दोनों को ही प्रोडक्ट करके तो आपका एचसीएफ आ रहा है, यही कर रहे थे हम, सेम ही होते हैं। आपको निकालना क्या? एलसीएम निकालना है। तो यहां पे देखिए 306 मल्टीप्लाई 657, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखिए किससे जा रहा है? 3 3 9, 3 10 32, 3 1 3, 3 3 9, 1 बचे 3 4 12। तो एलसीएम कितना आ गया? 34 मल्टीप्लाई 657। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 657 को 34 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20, 22, 2 बचे, 4 6 24, 26, 3 7 21, 2 बचे, 3 5 का 15, 16 17, 3 6 का 18 19, 8 3 8 9 10 11 12 13, ये 13, 9 10 2 12, ये कितना आ गया? 2। ठीक है जी, तो कितना आ गया? 2 2 3 3 8, ये आपका आ गया एलसीएम। तो जानी कि आपको अलग से इसके प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला देख लीजिए। अगर इसकी जगह आपको एचसीएफ निकालना होता तो एलसीएम दिया होता, तो एचसीएफ यहां जाता और एलसीएम डिवाइड हो जाता। समझ आ गया? तो आई रिपीट अगेन, फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लगा पता? तो कीजिए नोट इसको, मैं इरेज कर रही हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं? check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है? आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, है ना? बोलता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको एंड में 0 आए, मतलब एंड में 0 आना चाहिए। जैसे ऐसा क्या करें कि एंड में आपके पास जो डिजिट है वो 0 आ जाए। तो अगर आपने देखा होगा, मतलब जैसे मान लो 2 इंटू 5, ये कितने होते हैं? 10। तो एंड में 0 आ रहा है, समझ आ गया? अगर ये 2 पेयर्स होते तो 100 आ जाता, अगर ये 3 पेयर्स होते तो ये 1000 आ जाता। और आपका क्या ये पॉसिबल है इस नंबर से 0 लेकर आना? देखो पॉसिबल है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बुक की लैंग्वेज लिखिए, इफ ए नंबर, पहले लिखिए इफ अ नंबर एंड्स विद 0 prime factor must be 2 into 5। बोलता अगर आपको 0 लेकर आना है तो आपको आपके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 तो होने ही चाहिए, और वो दोनों ही होने चाहिए, तभी एंड में 0 आएगा। सच में होने चाहिए, आप करके देख लो, चाहे मेरे पे ना हो ट्रस्ट आपको तो जैसे आप देख लो 6 की पावर n है, तो ये 2 इंटू 3 की पावर क्या आएगा? n आएगा। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना इसमें, तो इट मीन्स यहां पे नहीं आएगा 0। क्या आना जरूरी है? होना क्या जरूरी है? ये 2 इंटू 5 दोनों ही होना जरूरी है। तो लगा पता? तो आप इसमें लिख सकते हो कि क्या जरूरी है? इफ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट 2 इंटू 5। तो आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि 6 की पावर n कैन नॉट, जैसे बुक में लिखा है आपकी, वी एंड with digit 0 because
because its prime factor do not contain pair 2 multiply 5। समझ आ गया? लगा पता? यानी कि इन पेयर्स का दोनों का, ये नहीं कि 5 है तो 2 नहीं है, दोनों चाहिए। लगा पता? तो कर लीजिए इसको भी नोट। बस हमारे 2 ही क्वेश्चन रहे हैं, आपके साथ साथ में नोट्स भी बन रहे हैं अगर आप लिख रहे हैं तो। समझ तो आ रहा ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है आपको? बोलता है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्या हो गया, मुंह में तो नहीं लग गया, मेरे लग भी गया होगा, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो देखो बोलता एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। आप composite number कौन से होते हैं? 1 और मोर फैक्टर, एक या एक से ज्यादा वाली। अगर एक या एक से ज्यादा अगर आपका फैक्टर बन रहा है तो इट मींस वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो बहुत पहले तो लिख लीजिए यहां पे 7 into 11 क्या थी टर्म आपकी? यही था, ठीक लिखा ना क्वेश्चन मैंने? एक मिनट चेक करने दो मुझे। आर कॉम्पोजिट नंबर, हाँ, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनका एक या एक से ज्यादा फैक्टर हो। अगर इनके एक से ज्यादा फैक्टर निकल आते हैं तो इट मींस ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। ये नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो बारी बारी कर लेते हैं, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे पता लगाएं? जहां पे आपको पता चल गया कि यहां पे इसके एक से ज्यादा फैक्टर निकल के आ रहे हैं, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो 7 into 11 into 13 plus 13, तो यहां पे 13 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया? 7 into 11 plus 1। ठीक है जी, ये आ गया 13, तो ये कितना आ गया? 77 plus 1, यानी कि 13, तो ये कितना आ गया? 78। अब 78 के फैक्टर निकालिए, 2 3 6, 1 बचे, 2 9 18, 3 13 39, 13 1 13, तो यानी कि 13 2 into 3 into 13। ठीक है, तो अब देखो इसके तो एक से ज्यादा फैक्टर निकल आए ना, तो इट मींस ये कॉम्पोजिट नंबर है। हुआ ही ना बेटे? अब दूसरा देखिए क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, तो यहां पे 5 कॉमन है तो 5 ले लीजिए। अंदर क्या बचा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, क्योंकि 5 तो कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या बचा? 7 6 42, ठीक है, 4 3 12, 12 2 24 और प्लस 1, तो 42 को 24 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 10, 8 9 10 और प्लस 1, तो 9 0 0 1, तो कितना आ गया? 1 0 0 9, तो एक से ज्यादा फैक्टर निकल आए, तो इट मींस ये भी क्या हुआ? कॉम्पोजिट नंबर हुआ।
ये भी क्या हुआ बेटे, कॉम्पोजिट नंबर हुआ। तो लिख लो, बुक की लैंग्वेज में देखो कैसे लिखा है, इसका भी एक के अलावा फैक्टर आ चुका है, तो इट मींस ये भी क्या कॉम्पोजिट नंबर है। तो आपकी बुक में पूछा क्या था आपसे, आर कॉम्पोजिट नंबर, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बोथ द नंबर्स आर composite number as they have many factor than 1। अगर एक से ज्यादा फैक्टर है तो इट मींस ये कॉम्पोजिट नंबर है। एक से ज्यादा फैक्टर थे, पता चल गया ना मैंने क्या किया, कॉमन ही तो लिया, नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो कीजिए नोट इसको। ठीक है, अब कीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है हमें, देयर इज अ circular path around a sports field Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction after how many minutes they will they meet again at the starting point। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने कल ही जो इसकी इंट्रोडक्शन दी, जिसमें हमारी इंट्रोडक्शंस थी कि हाउ टू जस्ट टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम होती है एचसीएफ और एलसीएम में कैसे पता लगाएं कि कौन से क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है और कौन से क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये चीज कैसे पता चलेगी आपको, ये सारी जो चीज है डिटेल में मैंने आपको बताई है, और जिसको नहीं पता वो पहले वीडियो जरूर देख के आए। सच में स्टूडेंट्स हेल्पफुल है वो, मैंने बड़े ही प्यार से और इतनी खूबसूरत तरीके से और शिद्दत से आपके लिए वो वीडियो बनाई थी कि आपको वो वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह का वर्ड प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपको मेरी भी जरूरत नहीं रहेगी इस क्वेश्चंस के लिए। समझ आया? ऐसे सच में नहीं रहेगी मेरी जरूरत। चलो जस्ट किडिंग।
तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और मैंने सेम यही एग्जाम्पल उसमें भी दिया, हो सकता है नाम चेंज हो, जब सिचुएशन अलग हो, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने उसमें भी डाला था। अगर कोई बच्चा मुझे रेगुलर देख रहा है तो उसको समझ आ रहा होगा कि मैं कोई भी फारसी नहीं बोल रही, मैं बहुत ही अच्छे से बोल रही हूँ और उसको समझ आ रहा है। और जो बच्चा डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है मेरी, मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा फंडा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक एक लाइन पढ़े, एक एक लाइन का मीनिंग समझें कि आखिरकार ये हमें कहना क्या चाहता है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ओके, बना लिया जी, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। स्पोर्ट्स फील्ड है, मतलब कोई है, ये तो बड़ा ही अजीब सा सर्कुलर पाथ बनाया मैंने, बट आप समझ आएंगे ना। बोलते सोनिया टेक्स 20 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अच्छा, मतलब कोई एक पॉइंट होगा जहां पे सोनिया ने क्या करना शुरू किया होगा, दौड़ना शुरू किया होगा, और मान लो कि वो ऐसे दौड़ती है, दोबारा से इस जहां पे पहुंचने में, एक राउंड लेने में वो कितने मिनट लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है। कौन? हमारी प्यारी सोनिया, ओके। उसके बाद बोलता है रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब रवि भी क्या करता है, सेम ही उस राउंड को लगाने में कितने मिनट लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है, ओके। बोलता सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। बोलता सपोज कीजिए कि वो एक ही पॉइंट पे भागना शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी, कर लेते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और उनका जो दौड़ने का तरीका है वो भी सेम ही डायरेक्शन का है। ये नहीं कि रवि यहां से भाग गया, सोनिया यहां से भाग गई। कहीं आपको ये पंपकिन तो नहीं लग रहा? नहीं, ये एक मैदान है, समझ गए आप। तो दोनों का सेम ही डायरेक्शन है दौड़ने का। सोनिया भी इस डायरेक्शन से दौड़ना शुरू कर रही है और रवि भी इसी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर रहा है, और वो भी एक ही पॉइंट पे, और ये पॉइंट वो मैंने बना दिया। बोलता आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोलता अब ये वापिस कहां कब मिलेंगे, वो भी एक ही पॉइंट पे। अब वापिस ये कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, मतलब कितने मिनट में मिलेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बेटा, जो रवि है वो तो एक राउंड पूरा कर लेगा किसमें, 12 मिनट में, और जो सोनिया वो वक्त लगा रही है। तो जैसे मान लो बेटे, ये सर्कल में दोबारा से देखो, यहां पे जब रवि 12 मिनट में पहुंच गया तो सोनिया तो बेचारी यहीं होगी कहीं, क्योंकि उसको तो ज्यादा वक्त लग रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन सीधा है, मुझे पता भी चल गया कि ये कौन से राउंड में मिलेंगे। कैसे, मैं आपको बता देती हूं। 1 राउंड में, पहले सोनिया का देख लो, 1 राउंड में कितने मिनट लगा रही है ये, 18। तो 2 राउंड में कितने लगाएगी, 36। 18 टू कितने होते हैं, 36, ठीक है। और रवि देखो 1 राउंड में 12 मिनट लगा रहा है, तो 2 राउंड में कितने लगाएगा, 24। और 3 राउंड में कितने लगाएगा वो, 36 मिनट। यानी कि सोनिया को 2 राउंड लगाने में 36 मिनट लग रहे हैं, और रवि का तीसरा चक्कर जब वो लगा लेगा तब वो, यानी कि दोनों का टाइमिंग क्या सेम है। यानी कि जब सोनिया का दूसरा राउंड होगा तो रवि तीसरा लगाकर उसको सेम पॉइंट पे मिल लेगा। समझ आ गया, सेम पॉइंट मतलब सीधा ही पता चल रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ, हमें इसको निकालना कैसे है। ऐसे अगर सीधा देखना हो तो ऐसे निकल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैसे पता लगाएं कि सेम ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ये चीज तो बेटा बाद में आ गई। पहले ये तो पता पकड़े कि क्वेश्चन एलसीएम का एचसीएफ वाले हैं भी या नहीं। तो अगर आपको याद हो, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर सेम टाइम आए, इक्वल टाइम आए, कैपेसिटी इक्वल आए, इक्वल नंबर आए, सेम नंबर आए, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ। वर्ड बताए थे, मतलब इंटरलाइज करना बताया था मैंने कि कैसे जज करेंगे ये क्वेश्चन कौन सा है। तो इतना तो पता चल गया कि ये क्वेश्चन है, ये क्या एलसीएम और एचसीएफ का है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया कि ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर गिवन डेटा में, जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर बड़ा आ रहा है तो हम एलसीएम निकालेंगे, और गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर छोटा आ रहा है तो हम एचसीएफ निकालेंगे।
गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम, अब माइंड में ये भी आ रहा है, मैंने इंट्रोडक्शन में और वर्ड प्रॉब्लम में ये चीजें सारी क्लियर करी हैं कि आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि आंसर बड़ा आने से लीस्ट कॉमन, एलसीएम कैसे, लीस्ट मतलब कम, आंसर बड़ा तो एचसीएफ, तो ये कंफ्यूजन में नहीं फंसना आपने। तो मैंने आपको अच्छे से ये चीज बताई थी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल हमेशा क्या होता है, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 8, 12 जो भी है ना, 2, 6 जो भी है ना, तो ये क्या इससे बड़े ही आएंगे। और एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 8 के क्या होंगे 2, मतलब छोटे ही आएंगे। तो फैक्टर वर्ड कहां से आ रहा है, एचसीएफ से आ रहा है, और मल्टीपल वर्ड कहां से आ रहा है, एलसीएम से आ रहा है। तो आप इस तरीके से कोई रिलेट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको डिटेल में देखना तो प्लीज बेटा वो जरूर देख के, उसमें मैंने एक एक चीज बताई है आपको। अब बात ये आ रही है कि एक राउंड में सोनिया है जो, वो कितने मिनट लगा रही है बेटे, 18 मिनट लगा रही है। तो पूछा क्या, रवि कितने लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है। तो पूछा क्या है कि वो कितने पॉइंट पे मिलेंगे। अब इतना तो पता चल गया कि दिए हुए ज्यादा वक्त देख लो, अगर आपको लग रहा है ये 18 मिनट है तो 18 मिनट, आपको पता है जब भी ये आपस में मिलेंगे टाइम क्या होगा, ज्यादा ही होगा। मतलब गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो बड़ा ही आएगा। और आपने करके भी देखा 36 मिनट आ रहा है, तो 18 देख लो, 12 देख लो, क्या आ रहा है, बड़े हुए 36 उससे। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए करी है, ठीक है। 36 मैंने पहले क्यों निकाल दिया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, पर आपने देखा होगा टाइमिंग क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो अगर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो बड़ा आने वाला हो, अगर आपने इतना जज कर लिया कि जो आपका आंसर है वो बड़ा आने वाला है, तो इट मींस उस केस में आपको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। अगर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आपका आंसर छोटा आता तो आपको क्या निकालना था बेटे, एचसीएफ निकालना था, क्योंकि जब भी आप फैक्टर निकालते हैं तो वो छोटा आता है। आपको इस तरीके से अपने माइंड में ये चीज फिट कर लेनी है। आंसर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आंसर बड़ा, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकाल लीजिए, देखो वैसे 18 और ये कितना आ गया 12, निकालो बारी बारी से। 2 9 18, 3 3 9, 3 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 18 के देखिए कितने आ रहे हैं, 2 × 3 × 3, और 12 के देखो कितने आ रहे हैं, 2 × 2 × 3। तो एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, 2 कहां ज्यादा बार आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये सारा पेयर उतार लेंगे आप। 3 कहां ज्यादा बार आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये सारा जो कम बार आ रहा होता है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 36 मिनट। सॉरी मिनट नहीं लगाना आपको, सीधा हाँ लगा सकते हैं क्योंकि मिनट में क्वेश्चन पूछा है आपको, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 36 मिनट्स, ठीक है। तो आपने उस तरीके से किया तब भी आपका मतलब सिंपल था क्वेश्चन। हर बार आप पहले ही आंसर निकालने जरूरी नहीं, आंसर छोटा था तो आपने निकाला। आपको पता कैसे चला, क्योंकि आपको इतना पता चल गया था कि अगर सोनिया 18 मिनट लगा रही है, अगर रवि 12 मिनट लगा रहा है, तो वो जब वापिस एक पॉइंट पे मिलेंगे तो टाइम इससे ज्यादा ही हो चुका होगा। 18 और 12 मिनट से जो टाइम है वो ज्यादा ही हो चुका होगा, इसलिए हमने आंसर निकाला, आंसर में एलसीएम निकाला, यानी कि गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर बड़ा आ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि मेरा आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।